अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान की मेन चौराहों पर पार्किंग के मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मुल्तान शहर की हम पार्किंग के मसाइल की बात करेंगे। मुल्तान शहर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है और इसी के साथ साथ मुल्तान शहर के अंदर पाई जाने वाली जो मार्केट्स हैं वो भी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट्स समझी जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर लें गला मंडी की तो सबसे बड़ी गला मंडी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर सब्ज़ी मंडी की तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी भी यहीं पर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मौजूद है। तो उसी के साथ साथ जब हम ये चीज़ देख रहे होते हैं तो यहाँ पर पार्किंग के मसाइल जो हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे आज मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स की और यहाँ पर हम कपड़ा मार्केट को भी देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी देखेंगे और उसके साथ साथ डेर अड्डा या जनरल बस स्टैंड जिसे हम कहते हैं उसे भी देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ से पूरे जनूबी पंजाब के लोग आते हैं और फिर आगे दूसरे शहरों में अपर पंजाब या पूरे पाकिस्तान में जहाँ से जो लोग हैं वो जर्नी करते हैं, वहाँ के भी आपको मसाइल जो हैं पार्किंग मसाइल वो दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान की सबसे बड़ी या फिर जनूबी पंजाब की कहें कि सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं हुसैनागाई। यहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब से लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना आते हैं। फिर खा वो उसमें कोई भी हो, जहेज़ का सामान हो इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए हो या फिर जो रिटेल का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल सेल दुकान है। यहाँ पर जो होल सेल दुकानें वो पाई जाती हैं। तो दुकानदारों से बात करते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, कि किस तरीके से ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, बैठे थे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं मसला है वो है पार्किंग का। क्या समझते हैं कि पार्किंग के मसाइल यहाँ पर क्यों होते हैं? पार्किंग के मसाइल असल में ट्रैफिक वार्डन की वजह से सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कोई किसी किस्म का देखभाल ही नहीं है, ना वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते, सिर्फ वो अपने चालान के चक्करों में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए और एक पार्किंग के लिए बाकायदा स्पेस देनी चाहिए ताकि ये जितने दुकानदार हैं इनको मसाइल ना हो पार्किंग के। ये बड़ा इशू है यहाँ पे, पार्किंग का ना बड़ा मसला आता है। अच्छा, इसके साथ ये हमने देखा है कि एक पार्किंग प्लाज़ा भी यहाँ पर बनाया गया, बल्कि 2 पार्किंग प्लाज़े यहाँ पर बनाए गए। क्या समझते हैं कि वो पार्किंग प्लाज़ा जो हैं वो इतना मुतहम्मिल हैं कि इतनी बड़े जो मार्केट है उसकी गाड़ियों को पार्क वहाँ पे किया जा सकता है? ये जो 2 पार्किंग प्लाज़ा बनाए हुए हैं ना, ये कब्ज़ा माफिया के अंडर में आ चुके हैं इस वक्त। इनको जो है ना बिल्कुल भी कॉरपोरेशन वालों की सरपरस्ती है, उन्हें कब्ज़ा माफिया को वहाँ पे किसी आम आदमी को गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हुए लोग और उन्हें तंग करते हैं। फिर उनसे चार्जेस इतने लेते हैं, फ़ीस इतनी लेते हैं कि वहाँ पर आम आवाम गाड़ी खड़ी करते हुए घबराती है। फिर मट्टी इतनी होती है वहाँ पर, गाड़ी का बिल्कुल ही सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं वो लोग। ये बड़ा मसला होता है। अब जैसे ये आपके सामने लिफ्टर अभी आ गया फौरी तौर पे, ये चालान तो कर देगा मगर कोई उसको मुतबादिल जगह नहीं बताएगा कि ये गाड़ी को उठाकर कहाँ खड़ी करें। चालान करने के लिए आ गया है मगर कोई हमें जगह दी जाए, कोई ऐसी पार्किंग बताई जाए कि यहाँ पे दुकानदार या कस्टमर हजरात हमारे गाड़ी खड़ी करें। इस तरह हमारा कारोबार बहुत मुतासिर होता है। अच्छा, कस्टमर हजरात भी शिकायत करते होंगे कि आके यहाँ से गाड़ी जब वो लिफ्टर उठा के लेकर जाता होगा, ये दुकानदार के लिए भी एक बाहैसियत शर्मिंदगी का मकाम होता है कि उसकी दुकान के आगे से ही उसी के कस्टमर की गाड़ी जो है वो उठाई जाती है। तो फिर क्या मुबाहिसा बहस मुबाहिसा होता है पुलिस वालों? ये बहुत ज़्यादा हमें कस्टमर जो है ना फिर वो करता है, इस वजह से हमारा कस्टमर भी बहुत ख़राब होता है। जैसे हमारा कस्टमर डीलिंग हो रही होती है, इतनी देर में लिफ्टर आ जाता है, लिफ्टर उठा लेता है, फिर लिफ्टर का चालान 2000 रुपये का, फिर उसके साथ बहस मुबाहिसा। कस्टमर बहुत ख़राब हो रहा है, हमारा क्लाइंट ख़राब हो रहा है, यहाँ का क्लाइंट ख़राब हो रहा है। ये हालात हैं जी। अब ज़रा हम आम आवाम से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठीक। अच्छा, ये बताओ कि आप आते हो मार्केट में, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है आपको? नहीं, मैं जब भी आऊँगा मार्केट में तो कभी भी गाड़ी जगह खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें प्रॉपर कोई सहूलत वाली कोई जगह दी जाए जहाँ हम पार्किंग कर सकें। अच्छा, ये जो पार्किंग प्लाज़ा आगे बनाया हुआ है, क्या यहाँ पर पार्क नहीं करते आप लोग गाड़ी?
ये हुकूमत की तरफ से प्रॉपर इंतज़ाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे। अगर हुकूमत देगी तो यहाँ का कारोबार चलेगा। जब तक पार्किंग की प्रॉपर सहूलत नहीं होगी तो कारोबार मुतासिर होगा इससे। जब तक नहीं मिलेगा ये हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग नहीं मिलेगी जब तक नहीं कर सकते। पार्किंग नहीं मिलेगी जी। मज़ीद आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ पर मुनासिब पार्किंग क्यों नहीं मिलती आवाम को? ऐसा पार्किंग की जगह तो बनी हुई है, फिर भी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग। क्यों, वजह? वजह यही है, वो टोकन के पैसे नहीं भरते। हम कहते हैं तो वो हमारे से उल्टा सवाल ये करते हैं, रोड पे खड़ी है। तो ये जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और पार्किंग के लिए गाड़ियाँ लिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या ये पुलिस वालों का काम नहीं बनता कि यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग प्लेस पर पार्क करवाई जाएँ? वो पार्किंग में यूँ नहीं रखते, उन्होंने पता वहाँ से वो ले जाएंगे, वो फुटपाथ पे रख देते हैं, घंटाघर चौक पे जाके। फुटपाथ पर ले जाएंगे जी, घंटाघर। अच्छा सर, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि सर क्या कहेंगे कि इस वक्त मुल्तान शहर में पार्किंग अगर देखी जाए तो ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें पार्किंग का बड़ा मसला मसाइल चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि हल किस तरीके से हो सकता है? एक आम आवाम, एक आम शहरी क्या अपनी राय दे सकता है? पार्किंग के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। अब देखो ना, दो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, आगे रक्षा लग जाएगा तो जगह ब्लॉक हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट जगह दे, अब जिस तरह ये सैनमे की बैक साइड है, ये सैन में दो जगह खाली पड़े हैं, अगर यहाँ पार्किंग दे दे तो सारा खुला हो जाएगा रोड। फिर रेडिंगें लग जाती हैं, कारें लग जाएंगी, रक्षा लग जाएगा तो ऑटोमेटिक। अब वो देखे वो गाड़ियाँ उठा रहे हैं, अब ग्राहक आएगा दुकान के ऊपर, उसने गाड़ी तो खड़ी करनी है ना। जब उसे जगह नहीं मिलेगी वो रोड पे ही खड़े करेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार भी परेशान होते हैं जी। अब हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि हालात क्या हैं। पुलिस भी इस वक्त मुतहर्रिक है और गाड़ी जो है वो हमारे सामने उसने उठा ली है। अब गलत पार्किंग के ऊपर जो है वो गाड़ी उठाई गई है, तो अब ज़रा हम पुलिस वाले से भी बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो गलत पार्किंग इतनी कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो हैवी चलान है वो देखने को मिलते हैं। तो मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी आपकी है? यस, मेरी गाड़ी है। सर क्यों उठाई गई है गाड़ी? ये आई थिंक सो वहाँ पे पार्क की है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। ये आपको नहीं पता था कि पार्किंग है यहाँ पे कर सकती? नहीं, मुझे नहीं पता थी, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए बाहर खड़ी की है दुकान के बाहर। अंदर गाड़ी लेने के लिए गया हूँ, सामान बाहर से उठा लिया इन्होंने। अच्छा, बाहर से उठा ली है जी। तो इस तरह आप ये बताएं कि और भी जिस तरह मार्केट्स हैं वहाँ भी विज़िट करते होंगे, क्या वहाँ पर भी पार्किंग एरियाज़ बने हुए हैं? बने हुए हैं, कहीं पे बने हुए हैं, कहीं पे नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अब पार्किंग एरिया नहीं है, अगर है भी तो बहुत दूर करके बनाया हुआ है उन्होंने। तो मेरा 2 मिनट का काम था, ये पार्किंग मैंने गाड़ी के सामने हालांकि साइड पे करके खड़ी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे नो पार्किंग। ये तो है नो पार्किंग का। देखें, इनको बोर्ड लगाना चाहिए यहाँ पे, नो पार्किंग के। कोई बोर्ड किसी जगह पे इस रोड पे नहीं है कि मुझे, अब मैं रहीम खान से आया वो, आई डोंट नो कि यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है। या तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा दें, वो मुझे पता चले कि नो पार्किंग है, यहाँ पर मैं ना खड़ा करूँ। अब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, देखें बहुत सारी गाड़ी, मैंने भी खड़ी कर दी गाड़ी। अब बाहर से जो आया हुआ है उसको नहीं पता कि यहाँ पे नहीं, नो पार्किंग है, आप यहाँ पे नो पार्किंग लगा दें। हम नो पार्किंग नहीं करेंगे। नो पार्किंग होना चाहिए जी, पार्किंग लगानी चाहिए। अब ज़रा पुलिस वालों से बात करते हैं। इजाज़ साहब, क्या हाल चाल है सर? ठीक है जी सर, अल्लाह कर। यही कह सकते हैं कि लोग जल्दी में या लापरवाही करते हैं, वरना यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है 3-4 जगह पे। ये सामने भी पार्किंग है, आगे भी 3-4 जगह पे पार्किंग है, बस लोगों की लापरवाही है। या आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से पार्किंग की जाए? क्योंकि देखें, निश्तर रोड है, उस पर भी पार्किंग इशू होता है, बिहाड़ी चौक जाते हैं वहाँ पर भी पार्किंग इशू है, हुसैना गाई है यहाँ पर भी पार्किंग इशू है। सर हमारी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पार्किंग में खड़ी करें ताकि तमाम के लिए सहूलत हो जाए। अगर ये रोड क्लियर होगा तो आने जाने में आसानी होगी। हमारी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें पार्किंग में लगाएं। 50 रुपये या 100 रुपये की कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें सहूलत है, गाड़ी भी सेफ़ हो जाती है, रोड भी चलते रहते हैं। अच्छा, एक ये टायर किलर लगाए गए थे, आवाम ने वो भी ख़राब कर दी है, क्या समझते हैं कि ये इसका और कोई प्रॉपर हल नहीं था? सर जी, ये भी सहूलत थी, वन वे हो जाता रोड, तो ट्रैफिक ब्लॉकेज का जो थोड़ा बहुत कभी कभार मसला होता है उससे भी हमारी जान छूट जाती है, आवाम को भी सहूलत हो जाती, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दी। चलें जी, आवाम को चाहिए कि जी पार्किंग एरियाज़ के अंदर जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करें, क्योंकि ये नागुज़ीर है कि आप लोग जब पार्किंग एरिया में पार्क नहीं करते तो आवाम जो है उससे वो परेशान होती है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे मज़ीद जगहों के हालात। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आ चुके हैं निश्तर रोड पर और ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है और सबसे बड़ी इलाजगाह होने के बाद यहाँ पर लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा होता है और जब लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने प्यारों के साथ यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशंस में आते हैं और उस वक्त लोगों को ये एहसास नहीं होता कि हम क्या करें। तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि गाड़ियों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों से बात करेंगे क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, शुक्र। अच्छा ये बताएं कि सबसे बड़ी इलाजगाह है, सबसे बड़ा रोड है ये, सबसे बिजिएस्ट रोड है, क्या मसाइल है यहाँ पर पार्किंग के गाड़ियों को गुजरने में, क्यों मुश्किलात का सामना होता है? पार्किंग ही नहीं है इधर, ये सारे रेडियो वाले सारे मसले मसाइल हैं। ये जो गंद पड़ा हुआ है ये देख लें, इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बस यही शफकत करें कि ये रोड थोड़ा सा खुला हो जाए तो बेहतर है। रोड भी खुला हो जाए और यहाँ से ये सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो कंटेनर है ये भी अब रोड के ऊपर जीनत बनकर बैठा हुआ है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एरिया जो है ये रोक लेता है। अब यहाँ पर उसमें साथ ही बैठे हुए लोग जो हैं वो नशावर अफराद हो सकते हैं, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो सर मज़ीद क्या कहेंगे कि किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है इस रोड पर ट्रैफिक के फ्लो को मुतासर होने से बचाने के लिए? ये मुतासर यही है कि ये जो है ना ये साफ़ सुथराई हो जाए, सफाई हो जाए और ये पार्किंग की जगह मखसूस की जाए। भी यहाँ पे गाड़ी या चलान बड़े होते हैं, जो मुसाफिर आते हैं 2-2 हज़ार रुपये का चलान है, ठीक है। इसके लिए भी ज़रा कुछ शफकत करवाएं। ये 2-2 हज़ार रुपये का, एक वैसे बंदा मरा हुआ है तो 2 हज़ार रुपये का चलान, एक ड्राइवर का उसके पास होते नहीं, मजदूर आदमी होते हैं ड्राइवर, तो ये शफकत करवा दें बस। हाँ जी, यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाया जाए, ये है जी यहाँ के लोगों की डिमांड। और मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है, आप खड़े होते हैं यहाँ पर, तो क्या चीज़ आती है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है लोगों को देखने को मिलती है? वो तो माशाल्लाह रोड चलता रहता, लेकिन यहाँ वो जो अजनबी लोग जो जानबूझ के गाड़ी खड़ी कर रहे थे उसके लिए तो मुश्किल है ना। इमरजेंसी रोड है तो वो बेतुका, उसके लिए लिफ्टर वाले फिर रहे हैं, वो चलान कर देते हैं। चलान कर देते हैं जी। आप क्या कहेंगे दोस्त कि आप आए हैं यहाँ पर खा रहे हैं? नहीं जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा कि पार्किंग के क्या इशू देखते हैं यहाँ पर? पार्किंग के ज़रा मुश्किल होती है दोस्त, प्लाजा सारा ब्लॉक हो जाता है, रोड भी रोड पे लगाता है, आने जाने की भी तंगी होती है, आने जाने में भी जी तंगी होती है। ये हालात हैं जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि निश्तर रोड है और चलता हुआ रोड है, इस चलते हुए रोड पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या देखते हैं जो पहली नज़र में नज़र आती है कि हाँ यार यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, जिसकी वजह से कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे लोग, जिसका जहाँ दिल करता है गाड़ी पार करके चला जाता है। जो बहुत ज़्यादा देखने आते हैं, इंसानियत के नाते देखा जाए तो एम्बुलेंस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ्लाई ओवर है, थोड़ा सा पीछे उतारा गया, थोड़ा सा अगर आगे कर दिया जाता तो इन तरह की मुश्किलात से बचा जा सकता था। अब आप नज़र तो रहें, देखें हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अभी फिर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया हुआ, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मूव करते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर इसका कोई सलूशन निकालें तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा आप क्या समझते हैं कि इसका क्या प्रॉपर हल हो सकता है? प्रॉपर हल यही है कि एक थोड़ा सा साइड पे जाके कोई पार्किंग वगैरह इशू करनी चाहिए कि जो भी लोग हैं, कोई क्लाइंट मतलब कोई पेशेंट है उसको अलाउ किया जाए कि एमरजेंसी पेशेंट है वो जा सकता है, फर्स्ट आपके गेट पे वहाँ पे एंट्री तक दें। अदरवाइज जो मेडिकेशन के लिए हैं, जो मेडिसिन लेने आए हुए हैं, जो कोई जितने भी, आपको पता है मेन निश्तर रोड है मुल्तान में, तो पेरिफेरीज के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस यूज़ करनी होती है। उसका कोई प्रॉपर एक सलूशन, कोई एक जगह होनी चाहिए या थोड़ा सा दूर जगह पे जाके कोई एक जगह फराहम कर दें कि जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दें, उसके बाद पार्किंग प्लाजा बना दें, पार्किंग प्लाजा बना दें या इस तरह की कोई सेटलमेंट कर दें कि ये इतनी पार्किंग की हदूद है, उसके बाद जो गाड़ी पार्क करी होगी उसका कोई चलान वगैरह करें, या कोई एक मूवमेंट होनी चाहिए जो ट्रैफिक पुलिस की है, वो लाजमी है। ट्रैफिक पुलिस की मूवमेंट होनी चाहिए। भाईजान आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि जो भाई ने तजवीज़ दी है वो बेहतर है या फिर यहीं पर ही कोई एक जगह ऐसी लेकर उसमें पार्किंग प्लाजा बना दिया जाए, एक लंबा खासा अच्छा खासा, जिसमें सारी गाड़ियाँ जो वो पार्क कर दी जाएँ? जी, जो भाई ने कहा वो राइट है, वाकई भाई ने सही कहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर, ठीक है, रश होता है इधर, फिर सामने दुकानें हैं मेडिसन की, गाड़ियाँ वगैरह रुकती है, साथ रक्शे रुकते हैं, बाइक वगैरह आसरा नहीं करते, एक्सीडेंट होते हैं।
एक्सीडेंट भी होते हैं जी इधर एक्सीडेंट भी होते हैं। यानी कि इमरजेंसी को इधर इमरजेंसी उसको कोई 1 मिनट आसरा करो नहीं करते, बाइक वाले को बोलो वो आसरा नहीं करते, रश ज़्यादा है। वजह क्या है आसरा ना करने वजह यही है ना मेरे भाई, रोड है सिंगल, ट्रैफिक ज़्यादा है, इमरजेंसी है इधर, मेडिकल ये आप देख रहे हो सामने, रिक्शे देख लो, गाड़ियाँ देख लो, यही वजह है, रश बहुत ज़्यादा है। क्या ये रोड सिंगल है। आप ये नहीं समझते कि दुकानदारों की भी कुछ गलती है कि उन्होंने दुकानों पीछे करके नहीं बनाई हुई? मेरे भाई दुकानदारों की क्या गलती है? अब ये गरीब चाय वाला बैठा है, इसकी क्या गलती है? ये रोज़ी ना करे गरीब आदमी। अब इसकी कुर्सियाँ बेंच तो सारों को नज़र आ रहे हैं, गाड़ी किसी की नज़र नहीं आ रही। दुकानदार की भाई कोई गलती नहीं है, ये हुकूमत को चाहिए जहाँ रोड को इसको खुला करें, जहाँ इनकी कोई पार्किंग वगैरह कोई अच्छी सी खुला प्लाट वगैरह दें। पार्किंग के लिए खुला प्लाट जो है जी वो बनाया जाए या बेहतर जगह जो है वो मुख्तस की जाए। मज़ीद अभी जी आगे चल रहे हैं और लोग जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जो पार्किंग है वो यहाँ पर करना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है इस रोड पर क्या नज़र आती है आपको? पार्किंग की सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब जिस तरीके से आपने कितने चक्कर लगाए हैं यहाँ पर, जब जाके यहाँ पे आपको जगह मैंने 2 चक्कर लगाए हैं, सिर्फ मेडिसिन लेनी है उसके लिए भी जगह नहीं मिलती है ना, यानी मेडिसिन लेने के लिए भी 2 चक्कर लगाने पड़ गए? चक्कर लगाने पड़ेगा। तो क्या तजवीज़ करेंगे इंतज़ामिया को कि क्या ऐसा काम करे कि यहाँ पर पार्किंग के जो मसाइल हैं वो प्रॉपर हमेशा के लिए हल हो जाए? पार्किंग स्टैंड वगैरह बनाने चाहिए उन्हें, पार्किंग स्टैंड बनाना चाहिए और इसी के साथ कोई पार्किंग प्लाजा भी बनाना चाहिए यहाँ पर? बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए ना, अंडरग्राउंड बना दें। अंडरग्राउंड, अच्छा यानी कि बेसमेंट भी बना दें। तो क्या समझते हैं उससे हल हो जाएंगे इसके मसाइल जो हैं इस रोड के? गवर्नमेंट ही कर सकती है और वो। शुक्रिया। गवर्नमेंट जो है जी वो मसाइल हल कर सकती है और हल यही है इस रोड पर कि इस रोड के जो पार्किंग के इशूज़ हैं वो उस वक्त ही हल हो सकता है कि अगर पार्किंग प्लाजा जो है वो बना के दे दिया जाए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, दिखाएंगे हालात एक और मार्केट के, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हम आ चुके हैं मुल्तान सदर में और सदर बाज़ार के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग है। जाहिर सी बात है कि पार्किंग करने को जगह मुल्तान शहर की मेन मार्केट्स में मौजूद नहीं है। तो दुकानदारों से अब चलते हैं, बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि ये पार्किंग जो है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान शहर में हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं उनमें पार्किंग का बड़ा फुकदान है कि गाड़ियों की पार्किंग नहीं हो पाती। क्या बात है कि आवाम की गलती है या ज़िला इंतज़ामिया की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की हुई कि वो उन्होंने नहीं सोचा कि आने वाले वक्त में इतनी पार्किंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी, गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, तो उस लिहाज से डिज़ाइनिंग उस तरह नहीं की गई? वो तो आप भी मतलब समझते हैं चीज़ के किस मुल्क में मतलब कभी बना ही नहीं है नक्शा। लोग तो मतलब मुल्कों में 30-30 40-40 साल की प्लानिंग करते हैं, इधर तो प्लानिंग हुई नहीं। अब देखें ना कितना बड़ा रोड है, कोई पार्किंग की मखसूस जगह नहीं है। अभी कोई लेडीज़ गाड़ी लगा के चली जाएगी तो लिफ्टर आएगा उठा के ले जाएगा, 4000 रुपये का जुर्माना है। अब उनका भी कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर नहीं है, बिजनेस पे भी असर पड़ता है। अगर कोई मतलब है अब जो होना था वो तो हो गया, अब नक्शे तो नहीं चेंज हो सकते, ना रोड बन सकते हैं। तो अब यही है कोई ना कोई मतलब है जगह, ये कोई ऐसी मतलब है ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी मतलब जगह कर दें। इसमें पुलिस का भी कसूर नहीं है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, उन्होंने भी लिफ्टर ने भी उठानी है गाड़ी, उनको मतलब गिला करें जी क्यों उठाते हैं, वो उनके भी मजबूरी है, उनकी ड्यूटी है जी, अब ड्यूटी है, उनकी मजबूरी है, उनका मकसद है, एक सिस्टम है। वो हम भी परेशान हैं क्योंकि एक बंदा 200-400 का खाना खाता है, 4000 रुपये 2000 रुपये जुर्माना है कम से कम। वो भरते हैं मतलब लोग, कभी लोग नहीं भरते, हम फिर कस्टमर को नाराज़ नहीं करना होता, फिर कभी हम भरते हैं क्योंकि उन्होंने तो उठा ली, उन्होंने तो लेना है। कभी हम 50-50 कस्टमर से करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कई कस्टमर लड़ने लग जाते हैं जी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे लड़के ने कहा था गाड़ी खड़ी कर दो, हमारी भी मजबूरी है, अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा है। तो सर इसका हल क्या समझते हैं कि हल क्या है?
इसका ये है कि असल में ना पता क्या बात है, पार्किंग की आप जगह भी को बना देंगे ना, हमारी आवाम भी ऐसी है कि उस पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि आवाम हमारी नहीं, वो हकीकत में आपको बात बता रहा हूँ कि वो ना उसको 15 सफ़र करना 1 फरलांग 1.5 फरलांग लाजमी बात है। जब पार्किंग, अब कैंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एरिया की नहीं कर रहा, मतलब है वो कम से कम बाहर ही बनाएंगे ना, थोड़ा दूर ही बनाएंगे। उसके लिए यह है कि पैदल चल के आना होगा, वो उनको मुसीबत लगती है, तो वो फिर मकसद है, उस पर भी अमल नहीं हो सकता, प्रॉपर अमल तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि कोशिश करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता अमल भी होने लग ही जाता है टाइम के साथ। टाइम लगेगा लेकिन जल्दी एकदम नहीं होगा। जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा जी। चीज़ों को तब्दील करने में वक्त दरकार होता है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त ये बताएं कि पार्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं हम कि मुल्तान शहर में मुख्तलिफ जितनी भी ये सोसाइटीज़ हैं या फिर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उसमें पार्किंग का फुकदान है, पार्किंग खड़ी करने की जगह नहीं है। क्या आपको पार्किंग आसानी से मिल गई यहाँ पर? जी हाँ, माशाल्लाह आसानी से मिल गई। मैं आया हूँ, भाइयों ने बाइक साइड पे कर दी तो आसानी से मिल गई। और यहाँ रेगुलर हम आते हैं, ये काफ़ी अच्छी है, बहुत पुरानी दुकान है इनकी माशाल्लाह, और हमें तो कभी टेंशन नहीं। और जितने भी आप मार्केट्स में घूमते हैं वहाँ पार्किंग के मसाइल देखते होंगे कि गाड़ी पार्क करना बड़ा मुश्किल हैं तो सही। अब ये नहीं कह सकते कि पार्किंग मसाइल नहीं है, हर जगह है पार्किंग के मसाइल, हैं तो सही। तो इन्हें हल किस तरह किया जाए? हल किसे, बाहर पार्किंग बनाई जाए किसी जगह पे, अच्छी जगह पे, कि प्लाट्स वगैरह में पार्किंग बनाई जाए तो फ़ायदा होगा ना, आवाम के लिए फ़ायदा होगा, आवाम के लिए जो है फ़ायदा होगा। तो ये हैं जी हालात, और हम मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं लोगों से, वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? दुआ है, शुक्र, तबीयत से ठीक है? शुक्र है मौला। अच्छा चाचा, आप रिक्शा चलाते हैं तो जाहिर सी बात है देखते होंगे मार्केटों के अंदर पार्किंग करना सबसे बड़ा मसला होता है। लोग कहते हैं जी रिक्शे वाले जो है ना वो सबसे ज़्यादा इल्लीगल पार्किंग करते हैं, क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? मुझे ये बताओ, ये गाड़ियाँ खड़ी लीगल है इनलीगल है? इल्लीगल खड़ी हैं। इनलीगल खड़ी है तो फिर रिक्शे वाला तो एक वो सवारी आई निकल गया, वो तो खड़ा नहीं होएगा, वो सामने सामान उठाना उसे निकल आना, इतनी देर लगती है, 2 मिनट ज़्यादा 2 मिनट खड़ा होएगा। जो ये वो कहते हैं जी कि रिक्शे वाले जो है ना वो गलत पार्किंग करके खड़ी कर देते हैं, जिस वजह से उनकी देखा देखी सारे पार्किंग शुरू कर देते हैं। अब बुजुर्गों ये बात बताओ मुझे, ये हमारे देख के खड़ी, मैं तो अभी चला जाते हैं, समझ आई? अच्छा ये बताएं कि और क्या इसका हल हो सकता है कि पार्किंग को बेहतर करने के लिए क्या हल किया जा सकता है? बेहतर करने के लिए ये गाड़ी वाले खुद सही हो जाएं, मोटरसाइकिल वाले सही हो जाएं, रिक्शे वाले सही हो जाएं, सारा काम। और इंतज़ामिया की तरफ से भी तो कुछ मसाइल हैं कि इंतज़ामिया ने पार्किंग एरियाज़ नहीं बनाए हुए। इंतज़ामिया की सुन लो बात, इंतज़ामिया खुद रोड ब्लॉक करवाती है, खुद ब्लॉक करवाती है? खुद ब्लॉक करवाती कैसे? जब ये जगह है यहाँ को बैरियर लगा दिए, समझ गया, जो जा रहे हैं उन्हें जहाँ वो रास्ता मिलेगा जाएंगे, बैरियर खींच के आगे कर दिए, कोई काम ही नहीं। अब मुझे पता हाई कोर्ट के पास कितनी गाड़ी है, बैरियर खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हाई कोर्ट के पास भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी। इसी तरीके से लोग जो हैं वो हमसे यही बता रहे हैं कि जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं उनको हल करने में जो है वो इंतज़ामिया की बहुत बड़ा किरदार जो है वो हो सकता है। और वो किरदार किस तरह हो सकता है? किरदार इसी तरीके से होता है कि पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आप मार्केट्स में घूमते हो रिक्शा लेकर, सबसे ज़्यादा मेन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, जैसा ब्रांड रोड हो गया गुलगश्त का, हुसैनागाई हो गया, और 14 नंबर चुंगी कपड़ा मार्केट हो गई, गर्देजी मार्केट हो गई, गुलगश्त मार्केट हो गई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला, अब ये सदर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला क्या देखते हो? सबसे ज़्यादा मसला ट्रैफिक का ही है, पार्किंग ना होने की वजह से। क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ तो रिक्शा ऐसे समझ लो स्टार्ट है बंद है, स्टार्ट है बंद है, वार्डन वाले सामने आ रहे हैं, लगाते हैं, नीचे से लेके गए 2-3 हज़ार का जुर्माना, तो उसकी ताड़ में बैठा हूँ कि वो आए और मैं यहाँ से पतली गली से निकल जाऊँ। तो ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या पार्किंग को जगह नहीं मिल रही? हाँ, पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर जगह है, वैसे है जगह, बाहर है, बनाई हुई है, बाहर बनाई हुई है। जी बाहर इधर साथ ही बनाई हुई है, तो फिर वहाँ पे पार्क क्यों नहीं करते लोग? वो इसलिए कि जो है ना, मतलब कि भाई वहाँ से आने जाने का मसला बनता है,
अब पार्क करके कोई बुज़ुर्ग है, कोई जवान है, बस वो आलसी है ना पाकिस्तानी हम सारे, तो इसलिए जो है ना मतलब कि भाई पार्किंग ज़रा दूर है, पार्किंग दूर है, पार्किंग दूर है। हम आलसी, हमें चाहिए कि पार्किंग हमारे पास बिल्कुल बस जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे पार्किंग हो जाए। बस पाकिस्तानी है ना, हम तो यही चाहते हैं ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर दुकानें भी फिर हमें वहीं पे चाहिए होंगी, ले भाई यहीं पे खड़े हम यहीं पे दुकान भी ले आओ। लेकिन ना असल में पता है मसला नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे ये रोड पे ठेले लगा देते हैं, अगर ये ना हो ना, जैसे शुरू में मेन रोडों पे मरियम नवाज़ ने जो है ना वो लगाया हुआ है, एमडीए वाले छोड़े हुए हैं कि उठाई आ रहे हैं फटे, तो यहाँ से अगर कैंट के अंदर से भी फटे उठा देना तो तकरीबन पार्किंग का भी मसला नहीं बनेगा। फटे उठा दें जी यहाँ से, तब भी पार्किंग का जो है वो मसला नहीं बनेगा। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, दुकानदारों के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं चाहिए आप। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि सदर के अंदर हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह गाड़ियाँ तो बहुत आती हैं, खड़ी करने को जगह नहीं मिलती, तो आवाम कहती है कि जी दुकानदार जो है उसने सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ, या दुकानदार ने कोई जगह आगे कई फुट आगे कैरी कर ली है, जिस वजह से गाड़ी को पार्क होने की जगह नहीं मिलती, तो मजबूरन रोड पे पार्किंग करना पड़ती है, जिस वजह से पार्किंग इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये बात सच है? ये बात झूठ भी है और सच भी है कहीं जगह से, लेकिन हमें पार्किंग का मौका दिया ही नहीं गया किसी जगह पे। किसी मार्केट में आप देख लो, कैंट एरिया में पार्किंग है कहीं पे? ये निशान जहाँ तो लगाए जाते हैं, तो निशान के ऊपर अमल कौन करता है? हमारे पाकिस्तान में अमल चलता है ये सर किसी का, लेकिन चालान करने के लिए वो तैयार होते हैं। अब गाड़ी आप सामने देखें पार्क हुई हुई है, एक थोड़ा सा टायर भी बाहर होता है, आगे चलान कर देते हैं, 2000 रुपये का चलान फाइन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा टायर बाहर होगा तो चलान 2000 रुपये का चलान कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं गाड़ी को, सुनते नहीं, किसी दुकानदार की नहीं सुनते। यहाँ तक कि मेरी इवन अपनी गाड़ी खड़ी थी, वो तो मेरी उठा के लेके, मेरी बात नहीं सुनी, मैंने 2000 पे किया, तो हमें, हाँ जी, हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अब मुझे ये बताएं कि फिर क्या हल है इसका? हल ये या तो मुस्तकिल हमें पार्किंग दें, तभी है। कस्टमर का रुझान ये है कि वो कहता है मैं जहाँ पार्क करूँ गाड़ी तो उस हिसाब से मैं वहीं जाऊँ, वहीं पर ख़रीदारी करूँ। कस्टमर का रुझान ये बन चुका है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जिम्मेदारी इंतजामिया की वहाँ पर आवाम की भी बनती है। आवाम की भी बनती है, लेकिन अब ये लिफ्टर जो आया हुआ है बिला वजह यहाँ से तंग करेगा, और उसके बाद यानी कि पार्किंग ख़त्म है, कस्टमर ख़त्म हो जाता है, और वो कस्टमर वहाँ जाता है जहाँ उसे पार्किंग मिलती है। हाँ जी, पार्किंग में खड़ी वो उठा ली। नहीं, ये पार्किंग में तो नहीं खड़ी ना गाड़ी, है देखे ना, अभी ये इस पार्किंग से हट के खड़ी हुई है जो हमें नजर आ रही है। आप लगा लो, ये लैंड के लिए लगाई उन्होंने। सही है जी, लिफ्टर अब ये जी गाड़ी उठा रहा है, और हम देख रहे हैं कि उसने गाड़ी जो है, नई नवेली गाड़ी जो है वो उठा ली है। और ये हालात हैं जी कि इस वक्त लोग जो हैं जब इल्लीगल पार्किंग करते हैं, तो इल्लीगल पार्किंग करते हुए जो है वो इस वक्त लोग जो हैं वो उनकी गाड़ियाँ जो उठाई जाती हैं। ये बताइएगा कि लोग क्या हैं ऐसा कि इल्लीगल पार्किंग जो है वो करते हैं? जी, जो सूरत हाल है सड़क की, ये यहाँ ना खड़ी उठा रहे हैं। हाँ, ये उठानी चाहिए सर, जहाँ गाड़ी नो पार्किंग हो उठानी चाहिए गाड़ी। मगर फिर सर साथ इंतजाम, हम किसी कहते हैं गाड़ी पे, वो कहते हैं बाप की सड़क है। अब ये देखो, ये सड़क यहाँ गाड़ी, लोग यहाँ भी खड़ी करके जाते हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, जो कोई बात नहीं। आप आएंगे, आप कहाँ जाएंगे बताएं? मुझे एक बात सर से जवाब दे, आप आपने व्हील यहाँ रखा हुआ, एक व्हील हो गया, एक उधर, आप कहाँ से गुजरेंगे बताएं? सही बात है, आपसे फैमिली कैसे गुजरेंगे बताएं? गुजरने की जगह नहीं, जगह नहीं, ठीक है ना। जब जगह है, गाड़ी यूँ कर रिक्वेस्ट कर घड़ी गाल है, आपको क्या मना करे भाई तेरी मेहरबानी, गाड़ी से कहते बाग भी सड़क है। ये नहीं कहना चाहिए जी, ये आवाम गलत करती है। हम कहते हैं हमारे भाई बहुत साहब यहाँ गाड़ी खड़ी करें, और मुझे उनकी ड्यूटी अच्छा कहते हैं। सही है जी, अच्छा कर रहे हैं। ये है जी मामलात लोगों के इस वक्त जो पार्किंग है उसमें लोग गाड़ी खड़ी करें तो शायद पुलिस वाले जो हैं वो आपकी गाड़ी नहीं उठाएंगे, मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि एक मुख्तस जगह कर दी जाए जहाँ पर पार्किंग जो है वो की जा सके। अभी इसके बाद हम चलेंगे ज़िला इंतज़ामिया के बंदों के पास और जानेंगे उनसे कि पार्किंग एरियाज़ जो हैं वो अगर बनाए गए हैं तो वो क्यों फ़ाल नहीं है, और अगर फ़ाल हैं तो उस पर ओवर चार्जिंग क्यों की जा रही है, और उसके साथ साथ गाड़ियों के फ़्लो को बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया क्या इक़दाम उठा रही है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि मुल्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई, या निश्तर रोड हो गया, या विहाड़ी चौक हो गया, या फिर जो है 14 नंबर चुंगी कपड़ा मार्केट हो गई, या फिर हम बात करें ब्रांड रोड की, जहाँ पर हद से ज़्यादा
जो लोग हैं वो शॉपिंग करने आते हैं, पूरा मुल्तान जो है वो एक किस्म का ब्रांड रोड के ऊपर ही शॉपिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी पार्किंग के मसाइल जो हैं वो नागुज़ीर है कि लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुल्तान कॉरपोरेशन के जो इस वक्त एनक्रोचमेंट को भी देख रहे हैं, पार्किंग एरियाज़ को भी देख रहे हैं, और सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं मज़र ख़ान, वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान शहर के अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश आ रहा है वो एनक्रोचमेंट से भी ज़्यादा वो है पार्किंग का। पार्किंग एनक्रोचमेंट जो है वो बहुत हमें देखने को मिल रही है। क्या बात है जहाँ पर और एनक्रोचमेंट्स के ऊपर आपने बड़ा हद तक काबू पा लिया है? हमने देखा है कि पीरा के आने से पहले भी आपने पूरे मुल्तान में जितनी भी एनक्रोचमेंट्स थी उनको ख़त्म किया था और रेहड़ी बानों को वहाँ से हटा दिया गया, मगर एक जो सबसे बड़ा मसला है वो है पार्किंग एनक्रोचमेंट का, वो हल नहीं हो पा रहा। क्या वजह है? सर पार्किंग का जो आप कह रहे हैं ना, हुसैन गई पे हमारे 3 पॉइंट ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान के हैं, जो कि अकाउंट ब्रांच से ऑक्शन भी होते हैं और काफ़ी बड़े प्लाट हैं। कुछ लोग जो है ना वहाँ इंक्रोचमेंट भी किए हुए हैं और कुछ जो है ना वहाँ पे कार पार्किंग बजाय के पार्किंग में खड़ा करें वो रोड के ऊपर खड़ा कर देते हैं। हमारे पास इसके लिए कोई ऐसी मशीनरी है कि हम क्यों कार उठा लें या उनसे जुर्माना वसूल करें। अच्छा, इसके साथ हमने देखा कि पुलिस वाले वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो हमने उन्हें लिफ्ट करते हुए भी देखा है, मगर दूसरी जानिब दुकानदार हमें ये बताते हैं कि एक वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती और दूसरी कि कॉरपोरेशन ने जिनको ये जगह मुख्तस करके दी हुई है ये लोग अब बदमाशी करते हैं, वहाँ पर लोगों को तंग करते हैं, जिस वजह से लोग जो हैं वहाँ पर जाकर पार्किंग नहीं करते, उनसे नाजायज़ पार्किंग वसूल करते हैं। यानी कि पार्किंग फ़ीस में कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये ले रहा है, तो इस वजह से लोग जो हैं, जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे ग्राहक हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। नहीं, ये गलत बात है कि उनको तंग करते हैं। वहाँ पे जब कभी ओवर चार्जिंग भी होती है, हमारे तक शिकायत पहुँच जाए तो हम जाके चाहे गवर्नमेंट का ठेकेदार है उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। दुकानदार खुद ही आगे लगवाते हैं और अक्सर इनके मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, इनके पास एक एक दुकान के ऊपर, हुसैन की रोड के ऊपर 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 मुलाजिम भी हैं और वो अपने मोटरसाइकिल आगे खड़े करते हैं। ज़ाहिर बात है मोटरसाइकिल फुटपाथ के आगे आ गया, उसके बाद फिर कोई आएगा तो गाड़ी फिर मोटरसाइकिलों के साथ ही खड़ी करेगा। इसके लिए मूसा खान ड्यूटी रोड पे होता है, हम उसे कॉल भी कर देते हैं जब ट्रैफिक के मसाइल हों, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा नहीं है। फिर मूसा खान अरेंज कर देता है, वहाँ कोई ना कोई लोडर भेज देता है उठाने के लिए गाड़ी, तो उठाते हैं वहाँ पे और जुर्माना भी लेते हैं उनसे उठा के। अच्छा, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं निश्तर रोड की भी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि दुकानदारों की अपनी गाड़ियाँ भी बहुत होती हैं, तो क्या आप लोगों की कोई मीटिंग्स नहीं होती दुकानदारों के साथ कि जिस तरह निश्तर रोड हो गया या 14 नंबर चुंगी हो गई या फिर डेर अड्डा हो गया, तो इस तरह के इलाके जो गुंजान आबाद इलाके हैं जिनमें गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सड़कें सुकड़ जाती हैं क्योंकि वो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, अब उन्हें खुला नहीं किया जा सकता रोड चौक्स को, उन रोड्स को, तो इन दुकानदारों से, ताजरों से कोई बातचीत भी होती है क्या? कोई आपके सेशंस भी होते हैं इनके साथ कि भाई अपनी गाड़ियों को एक महफूज मकान पर खड़ा करें, ना कि दुकानों के आगे इर्रेगुलर तरीके से? अगर आप निश्तर की बात करते हैं तो मुझसे सुन लें, आप तो गाड़ी को तो छोड़ें, वहाँ कोई रेडी वाला, कोई फट्टे वाला, कोई जूस वाला उनके आगे खड़े हो जो उनसे मंथली लेते हैं निश्तर के दुकानदार। इन बंदों के साथ हम क्या बातचीत करें? और ना उनकी यूनियन हमारे पास कभी आती है तो सिर्फ ये इसलिए आती है कि इस फट्टे वाले को छोड़ दें, ये ताजर है। फट्टे वाला तो ताजर नहीं है, जो आगे लगाता है इंक्रोचर है वो। तो ये इनके भी अब ऐसे मोटरसाइकिल होते हैं। एक दो होटल हैं यहाँ पे जिनकी वजह से परेशानी है, उनकी टेबलें जो है ना शाम को बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक को खलल पड़ता है। सुबह और शाम को वहाँ पे हमने बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो वहाँ पे टेबलें अब उन्हें नहीं रखने देते, टेबलें नहीं रखते थे। अच्छा, इसी के साथ साथ दुकानदारों ने, आप वही वाली बात करेंगे कि दुकानदारों ने जो कार पार्किंग कर लेते हैं अपनी, तो हम देखते हैं कि प्लाजे भी बने हुए हैं वहाँ पर, तो क्या आप उन प्लाज़ों वालों को तलकीन नहीं करते कि ये गाड़ियाँ बाहर ना खड़ी होने दें, नहीं तो आपके प्लाजे के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर दी जाएगी? हम कार्रवाई करते भी हैं। प्लाजे के मालिक ऑनर अक्सर डॉक्टर हैं वहाँ पे, उनके ऊपर भी FIR देते हैं। आपके साथ भी मैं चलता रहा हूँ, इन स्टैंड के ऊपर मैंने कई FIR दी हैं। 7-8 बंदे इकट्ठे उठा लेते हैं, एक एक करके जितने भी स्टैंड है।
बात यह कि निश्तर के अंदर पार्किंग है, वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं पार्किंग करने के लिए। जो मेडिसिन लेने के लिए आती है ना, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और सिर्फ है राइट साइड का, एक ही साइड का है, दूसरी साइड पे ये मसला नहीं है। क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी कोई एक अलहदा से पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, जिस तरीके से आपने हुसैनागाई की बात की कि हुसैनागाई में एक पार्किंग प्लाजा मौजूद है? हुसैनागाई में 3 है, एक चढ़ाई के ऊपर है किले की स्कूल के साथ, और 2 मेन रोड के ऊपर हैं। जो पार्किंग होती है तो वहीं पे ही खड़े करते हैं। इसमें असल बात यह है कि जो प्लाजे बने हैं ना, उस वक्त ये कानून नहीं था, ये पुराने बने हुए हैं जो भी आप बता रहे हैं कि उस वक्त सेट बैक नहीं छोड़ा करते थे, पार्किंग नहीं लिया करते थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये दुकानदारों को चाहिए कि ये खुद ही आके सेट बैक छोड़ दें और ये पार्किंग का मसला ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ 14 नंबर चुंगी की बात कर लेते हैं। 14 नंबर चुंगी कपड़ा मार्केट जो है वो भी रोड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। या तो ऐसा लगता है कि जैसे कि दुकानें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई हैं, फिर प्लस लोगों ने अपने जो सामान है वो निकाल के कई फुट जो हैं वो रोड एक्वायर कर लेते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो कॉरपोरेशन है वो क्या कार्रवाई करता है? इसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। अभी मेरी टीम वहीं गई हुई है उसी साइड पे ऑपरेशन करने के लिए। बात यह है कि 14 नंबर पे जो जितने भी प्लाजे हैं इनकी पार्किंग अपनी है, वो पार्किंग में खड़ा करते हैं। उनका इशू ये हमारे पास आता है कि ओवर चार्जिंग करते हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। वहाँ जितने भी प्लाजे हैं तकरीबन सब की, जो नए बने हुए हैं ना, उनकी सब की पार्किंग अपनी है। और तजावज़ात जो है ना, वो दुकानदारों का है काम कि दुकानदार तजावज़ात करते हैं। आपको याद भी होगा एक मरतबा लड़ाई भी वहाँ पे हो गई थी हमारी, हमने बंदे भी उठाए थे, कपड़ा भी उठा लिया था, और वो कहता था मैं ताजर हूँ, रोड के ऊपर दुकान उसने बनाई हुई थी। ये अजीब बात है कि लोग जो हैं वो रोड पर चीज़ें लाकर अपने आप को ताजर कहना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं नज़र आता कि क्या दीनी लिहाज से ये हकूकुल इबाद की जो है वो मुनाफी कर रहे हैं कि एक दूसरे मुसलमान जो भाई है उसको प्रॉब्लम पेश आ रही। सर तकलीफ़ दे रहे हैं, और कुछ ताजर ऐसे भी हैं कि वो चाहते भी हैं या इस रोड के ऊपर ऑपरेशन कंटिन्यू होता रहे, और कुछ करने भी नहीं देते। इनका असल जो मसला है ना, ये रोड के ऊपर सामान रख के बेचना चाहते हैं। जिस गाहक ने आना है उसने दुकान से आना है और रिस्क उसको मिल जाना है। इस पे वो यकीन रखते, बाहर सामान रख देते हैं दिखावे के लिए, और 1 फुट होता है, 2 फुट होता है, 3 फुट है, ये 5-5, 7-7, 8-8 फुट तक आ जाते हैं। सर इसके साथ ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि पार्किंग के मसाइल को आवाम किस तरह हल कर सकती है और इंतज़ामिया किस तरह हल कर सकती है? आवाम तो कुछ नहीं कर सकती, इंतज़ामिया जो ऑपरेशन कर रही है ना, अब से जो हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं ना, डी साहब ने हुक्म फरमा दिया सामान वापसी ना करें इनको। MDA की टीम भी आई हुई है, मैं इनके साथ भी यही डिस्कस कर रहा था, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके साफी भाई आते हैं, वोकला आते हैं, और भी कुछ लोग आते हैं, आके प्रेशर भी डालते हैं कि सामान वापस कर दें। अब ऊपर से बंद हो गया, हम सामान नहीं दे रहे। इससे मुझे लगता है काफ़ी बेहतरी आएगी मुल्तान शहर में, काफ़ी, यानी कि पार्किंग के लिहाज से बड़ी बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे ये दुकानदार बाहर सामान रखते हैं वहाँ कम से कम 1 मोटरसाइकिल, 1 कार तो खड़ी हो सकती है उस जगह के ऊपर। हो गया। ये है जी कि इस वक्त पार्किंग के एरियाज़ पर अगर इंक्रोचमेंट की जा रही है तो वहीं पर ही दुकानदार जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी इंतज़ामिया जो है वो अब मुतहर्रिक हो चुकी है और कार्रवाई जो है वो मज़ीद सख्त करेगी। अच्छा खान साहब, मज़ीद ये बताएं कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? ये 8 तारीख से हमने नोटिस देना शुरू कर दिए हैं। जिनकी पार्किंग नहीं है वो रोड ब्लॉक होता है। गुलगश में हमने दे दिए हैं, 14 स्ट्रीट में भी दे दिए हैं हमने नोटिस, और जिन्होंने जनरेटर बाहर रखे हुए हैं उनको भी नबी कर दिया है। अब नोटिस भी दे रहे हैं, इसके बाद हम या FIR देंगे या भारी जुर्माना लेंगे उनसे। ले जी, अब इंतज़ामिया जो है वो ये जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर पार्किंग करते थे और उसके बाद पार्किंग एरियाज़ को, जो जाहिर सी बात है कि जो जिन्होंने सेटबैक छोड़ा हुआ है वो पार्किंग के लिए ही छोड़ा होता, मगर वहाँ पर भी वो उन्हें अपने इस्तेमाल में नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर वो अपने इस्तेमाल में उन्हें ले लेते थे, जिनमें वो जनरेटर वगैरह रखते थे। तो अब वो हो जाएँ होशियार कि इस वक्त इंतज़ामिया जो अब कार्रवाई करने जा रही है उसमें पुलिस की नफरी भी साथ होगी, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो पार्किंग को यकीनी बनाने के लिए वो भी मुतहर्रिक होगी, और इसी के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो चलान किए जाएंगे वो चलान का मकसद ये होगा कि आपको सामान जो है वो वापस नहीं किए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो अवाम है उसको भी यही तलकीन की जाती है कि हकूकुल इबाद का जो है वो ख्याल करें, क्योंकि हमारे एक दूसरे पर हक हैं।
और एक दूसरे पर फ़र्ज़ भी हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। तो बेहतर ये है कि जब पार्किंग हम गलत करेंगे तो ट्रैफ़िक का फ़्लो जो है वो मुतासर होगा, और जब ट्रैफ़िक का फ़्लो मुतासर होगा तो दूसरा शख्स जो है वो उससे परेशान होगा। फिर वो चाहे किसी इमरजेंसी में जा रहा हो, उसके लिए वो इमरजेंसी जो है वो बहुत बड़ा एक हादसे का बाइस भी बन सकती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।